हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हैंडराइटिंग एनालिसिस के बारे में। आपको लग रहा होगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैंडराइटिंग एनालिसिस कहाँ से आ गया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैंडराइटिंग एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमने ग्राफो टेक्निक में देखा था कि हम लिख के हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने हैंडराइटिंग को एनालिसिस करके हम अपना बिहेवियर हम बहुत सक्सेस हो सकते हैं। तो दुनिया इतनी आगे चली गई है, या हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ क्लू देता है। ये यूनिवर्स है, ये नेचर, निसर्ग, हर चीज़ से आपको संकेत मिल रहे हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे कि आप जब लिखते हो, कोई बड़ा वर्ड रहता है, छोटा वर्ड रहता है, गैपिंग ज़्यादा रहती है, उसमें कितनी लेफ्ट साइड झुका हुआ है, राइट साइड झुका हुआ है, कैसे किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उससे आपको उनकी पर्सनैलिटी का चीज़ें में ये हो सकती है। आपकी साइन कैसे आप ये कर रहे हो, आपके जो वर्ड्स है वो क्लियर है या नहीं क्लियर है, वो स्पष्ट अस्पष्ट है, उससे आपको पता लग सकता है। आपकी साइन कितने कैसे करते हो, साइन से आज पूरी दुनिया में सिग्नेचर से, पूरी दुनिया में सिग्नेचर से ये सारी चीजें हो रही है। सिग्नेचर से आपके नेचर का, आपके सक्सेस का पता चल सकता है। इतने साइंटिस्ट आगे बढ़ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि ओशो के जो सिग्नेचर है, जो आचार्य रजनीश, जो इस दुनिया के बहुत महान दार्शनिक है, उनकी जो सिग्नेचर्स है वो पूरे दुनिया में फ्रेम करके लगाई गई है। वहाँ पे रिसर्च हो रहा है कि वो हमारे इंडिया से थे, और देखिए उन्होंने जो जो सिग्नेचर किए हैं उनके ऊपर रिसर्च किया गया कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए किसी इंसान के सिग्नेचर कुछ इस नेचर के बारे में बताने के लिए इतने सक्षम है। तो हमें अपने सिग्नेचर, हमारे वर्डिंग, इससे समझने की कोशिश करना चाहिए। और हम जो अफर्मेशंस लिखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो होते हैं वर्डिंग से, और वर्ड्स में होती है पावर। पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में पता है आपको, और वर्ड्स में होती है पावर। और वो जो हम लिख रहे हैं सेंटेंस, और किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो उसमें पावर होती है। जब वर्ड्स में पावर होती है, जब हमारे अफर्मेशंस में पावर होती है, हम जो बोल रहे हैं उसको पावर होती है, और हम अपनी कॉन्शियसनेस से कुछ चीज़ लिख रहे हैं, तो वो किस तरह से लिख रहे हैं, उसका क्या रेशो है, किस तरह से लिखने से, तो उससे भी हमारे सक्सेस का बहुत बड़ा एक जुड़ाव लिखा हुआ है। और जैसे हमने देखा ग्राफो टेक्निक के बारे में, अपने अफर्मेशंस के बारे में, स्क्रिप्टिंग के बारे में, तो वैसे ही हमारे हैंडराइटिंग एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जुड़ा हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ, जिसकी हम सीक्वेंस चलेंगे, जिसकी हैंडराइटिंग छोटी होती है, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी होती है, उसका जो एक क्वालिटी है बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करेगा, वो अकेले रहना पसंद करेगा। जिसकी भी छोटी हैंडराइटिंग होती है वो ज़्यादा फोकस रहेगा अपने काम में। और जिसकी भी बड़ी हैंडराइटिंग होती है, जो बड़े बड़े अक्षर रहते हैं, वो उसका ये रहेगा कि वो अपने लाइफ में लोगों को अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए, वो अपने ऊपर ये करेगा। तो देखिए, जिसका छोटा रहता है बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और जो बड़े वर्डिंग लिखते हैं, आपने देखा होगा अपने स्कूलिंग में, कोई दोस्त है उसकी हैंडराइटिंग बड़ी बड़ी है, कोई है जो छोटा छोटा लिखता है, तो उसका नेचर पता चल सकता है। तो जिसका भी वर्ड बड़ा रहता है, जो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके लिखता है, उसका ये है कि वो अपने तरफ पूरे ध्यान आकर्षित करता है, और वो एडजस्ट करता है अपने लाइफ में। जिसके छोटे छोटे अक्षर रहते हैं वो अपने लाइफ में एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन जिसका बड़ा ये है वो अपने लाइफ में एडजस्ट करेगा, और वो अपने आप पे लोगों का ध्यान आकर्षित करने में उसकी एनर्जी काम करेगी। तो देखिए, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी ऐसे ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये सर्वे करके ये चीज़ लगाई है। उसके बाद में हम देखेंगे गैपिंग के बारे में। कौन बंदा है जो अपने वर्ड में, दो वर्ड में, जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं तो दो वर्ड में कोई छोटा गैप रखता है तो कोई बड़ा गैप रखता है, ये हैंडराइटिंग की एनालिसिस है। तो जो भी छोटा गैप रहता है उसमें क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्ड्स की गैपिंग की बात करें हम, जिसके भी वर्ड्स में जब वो सेंटेंस लिखते हैं उसके दो वर्ड्स में अगर ज़्यादा गैप है, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी फ्रीडम वाला है, उसको स्वतंत्रता चाहिए। अगर उस पर हम प्रेशर देने की बात करें तो वो नहीं सहन करेगा। अगर किसी के भी हैंडराइटिंग में आप देखना, अगर दो वर्ड्स के बीच में ज़्यादा थोड़ा सा गैप आ रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा गैप आ रहा है, तो वो इंसान अपने वो फ्रीडम में काम करने वाला इंसान है। और समझ जाने कि ये फ्रीडम वाला इंसान है। उसकी हैंडराइटिंग देख के हमें उसके क्वालिटीज़ का पता चल सकता है। और किसी की हैंडराइटिंग में कम गैप है तो वो ये समझना कि ये इंसान अकेला नहीं रह सकता है, उसको अकेले में डर लगेगा, ये बहुत भीड़ भाड़ एरिया में काम करने वाला बंदा है, उसकी आदत ऐसी रहेगी कि उसका लोगों को उसको सहवास चाहिए। अगर किसी की गैपिंग कम है दो वर्ड्स में, तो समझ जाना कि इसको
लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ये अकेला नहीं रह पाता है, इसको लोगों का सहवास अच्छा लगता है, ऐसा उसका क्वालिटीज़ रहेगा। और जो ज़्यादा स्पेस दे रहा है वो उसको फ्रीडम स्वतंत्रता चाहिए, वो उसके ऊपर हम फ्रीडम का ऐसा मतलब दबाव नहीं देख सकते, ये उसका क्वालिटीज़ होती है। तो देखिए किसी की गैपिंग ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है या स्पेस कम है, तो इससे भी उसकी क्वालिटीज़ पता लग सकती है। तो यही चीज़ है, हमें उससे हैंडराइटिंग से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करेंगे, कोई कोई जो रहता है वो पेन को प्रेशर में लिखता है, जैसे बहुत ऐसा दबा के पकड़ेगा पेन को और दबा के लिखेगा, और जब भी वो पेज पे लिखेगा उसके जो वर्ड्स रहेंगे नीचे वाले पेज पे भी उसको दिखेंगे, शाई नहीं रहेंगे, इंक नहीं रहेगी, लेकिन क्या लिखा था वो दिखेगा। और कोई कोई ऐसा रहेगा बहुत हल्का लिखेगा, वो शाई उसकी हल्की हल्की रहेगी, लेकिन किसी की बहुत ऐसी शाई बहुत जल्दी ये होगी। आपने देखा होगा स्कूल में किसी दोस्त की जो पेन है वो बहुत बार बार खत्म हो जाती है, इसका मतलब क्या, वो दबा के लिख रहा है। और कोई कोई ये है कि वो हल्का लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी दबा के लिख रहा है, पेन को बहुत टाइट पकड़ के लिख रहा है, इसका मतलब वो जिद्दी है, उसकी क्वालिटीज पता चलती है, वो जिद्दी है, वो इमोशनल है, और अपने आप में वो कमिटमेंट है, वो कोई भी कमिटमेंट करता है तो वो पूरा करता है, ये उसकी ये साइन है। किसी की भी हैंडराइटिंग देखना, अगर ज्यादा इंक में लिखी गई है तो समझ जाना ये कमिटमेंट वाला इंसान, ये जिद्दी है, वो इमोशनल है, इस प्रकार से ये होता है। और किसी की भी आप देखो, कोई अगर हल्का लिखा हुआ है, हल्का हल्का लिखा हुआ है, पर ज्यादा पेन को दबा के नहीं पकड़ रहा है, हल्की हल्की शाई है, ज़्यादा ये नहीं है, तो समझ जाना कि ये इंसान जो है वो हल्का काम करने के लिए होता है। और ऐसा देखा गया है कि हल्के पेन से जो लिखते हैं, ज़्यादा फीमेल्स में और लड़कियों में देखा गया है कि जो हल्का लिखते हैं और उनको हल्का काम पसंद है, उनको ज़्यादा बोझ वाला काम पसंद नहीं, हल्का काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्क फ्रॉम होम, घर में रह के काम करना, या फिर IT में वर्क फ्रॉम होम लेना, ऐसा काम ये हल्का जो लिखते हैं लोग, उनका ये रहता है, हल्का काम करते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा कि कैसे हल्का और जो टाइट पकड़ के लिखते हैं, प्रेशर में पेन में प्रेशर दे के लिखते हैं, उनकी क्वालिटीज इस प्रकार से होती है। अभी हम बात करेंगे जो किसी के भी वर्ड्स जो है वो सेंटेंस लिखता है, किसी किसी स्पष्ट रहते हैं, किसी किसी के अस्पष्ट रहते हैं, मतलब क्लियर रहता है, नहीं क्लियर रहता है। कोई भी सेंटेंस लिखेगा तो उसका ऐसा ऐसा लिख के रख देगा, तो किसी के स्पष्ट नहीं रहते क्योंकि वो हम पढ़ भी नहीं पाते, और किसी के रहते स्पष्ट, तो इसका क्या इंडिकेशन है, जो अस्पष्ट लिख रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है वो, तो ऐसा अगर किसी का है तो वो समझ जाना कि वे प्राइवेसी वाला इंसान है, ये अपने आप के जो इमोशंस है, अपनी बातें है, वो दूसरों को नहीं बताता है, वो प्राइवेट रखने की कोशिश करता है। अगर किसी का सेंटेंस ऐसा है तो वो उसकी स्पेलिंग बराबर नहीं समझ में आ रहा लिखने, तो समझ जाना कि ये इंसान प्राइवेसी वाला है। और किसी की स्पष्ट है, उसका हर एक वर्ड्स दिख रहा है प्रॉपरली और प्रॉपर लिखा है उसने, तो समझ जाना कि ये मस्त मौला आदमी है, ये प्राइवेसी वगैरह इसके लाइफ में कुछ नहीं है, ये जैसा है वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, इसका ये इंडिकेशंस होता है। और किसी के सिग्नेचर में अभी हम बात करेंगे, जिसकी भी सिग्नेचर मारते हैं, तो वो सिग्नेचर मारने के समय में वो बीच में अपने उस सिग्नेचर के नीचे ऐसी लाइन खींचता है, तो समझ जाइए जो भी बंदा लाइन खींचता है या डॉट देता है, बीच बीच में डॉट देता है और सिग्नेचर में लाइन खींचता है, तो वो बहुत आत्मसम्मान वाला आदमी है, इसकी ये एक साइन है। तो हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह से ये होगा, क्योंकि हमने आज सारी चीज़ों में देखा कि किस तरह से हमारे जो हैंडराइटिंग एनालिसिस है ये पूरी दुनिया में, आज मैं आपको बताऊं, हैंडराइटिंग के एक्सपर्टेस है मार्केट में, आपकी हैंडराइटिंग आपको सक्सेस दिखा सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि हैंडराइटिंग एनालिसिस और इसका संबंध हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है, और हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।